सदगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय सुंदर साथी जी, अब हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 6 चौपे नंबर 8। हक्क हादि रूहें निशवत ए अरस की वहदत, जो रूह होए अरस की सो क्यों छोड़े न्यामत, सो क्यों छोड़े न्यामत। हक्क हादि रूहें निशवत बहुत गहरा संबंध है, अद्वैत संबंध है। राजी हक्क हादि और श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूपा और रूहें आत्मा स्वयं निशवत, ये संबंध है। यही अरस की वहदत है, यही अरस की वहदत। और यही अद्वैत लीला है, जिसको उदाहरण में संसार में ब्रह्म और प्रकृति और जीव, इस तरह से जीव की बातें और प्रकृति की बातें और सृष्टि और ब्रह्म, इसी में अद्वैत मान करके प्राण जी ने कहा कि सुपन क्यों सत्य, स्वप्न को ही सत्य मान लिया है। इसलिए जागृत का ही संबंध है। जागृत में ये भाषा जागृत में है, सच्चिदानंद धाम ब्रह्म लीला में है। इससे क्या होता है कि अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि बनने वाली जो बात है, उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, तो ब्रह्मांड का अर्थ लग जाता है, सृष्टि का अर्थ लग जाता है, उसका उद्देश्य अर्थ लग जाता है। यही तारतम्य ज्ञान है, बहुत सारी आंटियों को खोल देता है। उसके बाद पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का परब्रह्म परमात्मा का अंगों अंगों को वर्णन द्वारा आत्मा का सही लक्ष्य और ब्रह्मानंद रस में आत्मा डूब सकती है। एक कदम ताले मोमिन के चौपे नंबर 9 में, एक कदम ताले मोमिन के लिखी जो निशवत, एक कदम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का कदम चरण, ये प्रकरण का हेडिंग ही है चरना हक्क माशुक के उपली शोभा। कदम ताले मोमिन के भाग्य में है, संबंधी के भाग्य में है। क्यों जिसके भाग्य में नहीं वो भी है, हाँ, सपना के जीव के भाग्य में ये नहीं है। जो सुरता खेल में आई उनका है। इसलिए जो रूह है अरश की सो क्यों छोड़े ये न्यामत, एक कदम ताले मोमिन के भाग्य में है। और मोमिन के भाग्य में है तो फिर ब्रह्म को प्राप्ति नहीं होगी, जीवों को वो होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि की कृपा से, ब्रह्म सृष्टि की मदद से, ब्रह्म सृष्टि के हृदय में जो चरण है उसकी कृपा से विश्व का आनंद जीवों का है। लिखी जो निशवत, क्या करें, तो संबंध ही ब्रह्म सृष्टियों का है। तो फिर क्या करेंगे, तो आठों जाम रूह अटकी,
तो रूहों का तो ब्रह्म सृष्टियों को तो आठों जाम, आठों प्रहर, क्षण क्षण पल पल उनका संबंध के कारण, निष्वत के कारण ये वहीं रहते हैं। बीच अरस खिलवत, परात्म की दृष्टि से देखा जाए वो तो आठों प्रभु श्री चरण शरण में। इसलिए अब ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से ही अपने आप को अर्थ लेना पड़ेगा, अपने आप का भाव जगाना है ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से, तो अब करके दिखाना पड़ेगा। अपने मन चित्त बुद्धि सब परमात्मा की श्री राज्य के चरण में ही तारतम्य ज्ञान द्वारा बताया हुआ मार्ग से अपने को वहीं पर स्थापित होना पड़ेगा। तो आठों जाम रूह अटकी विचार खिलवत, रूहों का, आत्मा का मन बुद्धि चित्त धनी के चरण शरण में ही रहे। अब ये रूहों का अपना खुराक है, अब किसी से याद करके नहीं होगा ये। हमारा मन बुद्धि चित्त संसार में अपने अपने प्रतिष्ठा में लगा हुआ होता है। जीव के साथ सुरता भी प्रतिष्ठा में लगा हुआ है। अब ये प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि आठों प्रहर आत्माओं का दिल दिमाग में यही चरण शरण बनी रहे। उसमें निष्ठा हो तो प्रतिष्ठा अपने आप हो जाता है। निष्ठा भी होनी चाहिए। ये सब उद्धरेत आत्मना आत्मानम गीता कहती है। ये परादश प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग जो है ना, ये अपने आप को चलने का मार्ग है। ये दूसरों से चलने से, कोई भी अध्यात्म का मार्ग ही स्वयं का मार्ग है। संसार में दान पुण्य कराते हो, किसी से करवा सकते हैं, दूसरों के साथ संसार का धर्म कमा सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का, मुक्ति का, अध्यात्म ब्रह्मानंद का रस तो स्वयं को ही करना पड़ता है। किसी से बोल के, किसी से करवा के नहीं होता है। संसार में ऐसा ज्वलंत उदाहरण है, तुम सो जाओ मेरी नींद पूरी हो जाएगी, हमेशा बोल ही नहीं सकते। अपनी नींद पूरी करने के लिए स्वयं को सोना पड़ता है। तुम भोजन करो मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो यहाँ भी तो उद्धरेत आत्माना आत्मानम ही है। इसलिए आत्मा का इंडिविजुअल ये जो न्यामत है, धन है, धनी का चरण भी स्वयं को याद करना होगा। दूसरों से याद करके हमारी कल्याण नहीं है। इसलिए प्रत्येक आत्मा का श्री जी के साथ अपना संबंध, अपना प्रेम। तो आठों जाम रूह अटकी, हमारा आठों प्रहर आत्मा वहीं पर। ज्ञान का उजाला से लक्ष्य तय हो जाए, उसके प्रेम से छलांग लगाना, प्रेम से टोटल समर्पण की बात, इससे दूसरा कुछ है ही नहीं। मतलब इतना विश्वास लग रहे हक का कदम को, आठों जाम रूह अटकी विचार से खिलवत। पर आत्म से तो आराम से अष्ट प्रहर वही है। अक्षर ब्रह्म को देखा ही नहीं तो हमारा चित्तवृत्ति बार था नहीं। अक्षर के साथ हमारी चित्तवृत्ति खेल में आई है। सबके पीछे राज्य का हुक्म है, तो वहीं खड़े होकर के देखेंगे तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से तो अष्ट प्रहर, आठों प्रहर पल पल होना कोई बड़ी बात लगती नहीं है। लेकिन सुर तक खेल में आई। अब खेल का आठों प्रहर उसमें कितना लग सकते हैं, तो यहाँ भी ज्ञान के दृष्टि से आठों प्रहर
वो भी एक प्रहर बता दिया गया, कोई ज्ञाप ही नहीं होना चाहिए। उसके लिए उदाहरण एक मई शब्द से हम लोग अनुभव करते थे। मई जन्मा से लेकर के मई मरा तक मई साथ में ही, मई चेंज नहीं हुआ है। ये मई के ऊपर सारा संसार का कारोबार चल रहा था। तो यहाँ कहाँ आठवां प्रहर है? मिश्री के अंदर मिठास आठवां प्रहर होने का क्या मतलब रहा? मिश्री के अंदर मिठास स्वभाव है, इसलिए 8 प्रहर करके भी यहाँ एक संसार में, कोई प्रहर में संसार का काम, कोई प्रहर में क्या क्या, इसलिए प्रहर अलग अलग बता करके। आत्मा के लिए, आनंद के लिए क्या 8 प्रहर होना है? तो परात्म में खड़े होकर के देखें तो 8वां प्रहर भी, वहां तो प्रहर ही नहीं है, ज्ञाप ही नहीं, तो काय प्रहर? सत चित्त में, आनंद में काय प्रहर? लेकिन हमारा व्यवहारिक जीवन में पकड़ाने के लिए बोल रहे हैं, जो इस तरह से 8वां प्रहर अपना ध्यान धारणा चिंतन परमात्मा में बनी रहे, क्योंकि यही प्रहर में संसार माया घुस जाती है, इसलिए राज्य से दूर, धनी के चरण से दूर कर देते हैं। और लड़ना पड़ेगा कि मुझे संसार की ये चीज हमें न खींचे, उसके लिए ज्ञान चाहिए, निष्ठा चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अपने ध्यान, यही परीक्षा है ना। याद हो तो अष्टप्रहर रहता है, भूलन का ही तो है ये ज्ञाप। किस चीज का है? भूलन का ही तो ज्ञाप है। अब भूलना नहीं चाहिए, मतलब लग रहे हक का कदम को, सोई रूह रस की। रस की रूह वही है जो इस कदम में लग रहे। ये रसामृत अरस का है, कोई और न सके पी। ये धनी का याद करने का और उस चरण का पीने का, रस का कौन, क्या अर्थ है पीने का? याद रूपी, प्रेम रूपी प्याला। उस चरण में जो प्रेम है, उस चरण में जो कृपा है, दया है, उसको तो ब्रह्मात्मा ही पी सकता है, अर्थात ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है इसका महत्व कितना है। उस धनी के चरण में तो अखंडता है, शाश्वतता है, इसलिए अमृत तो है ही। अब अमृत शब्द अखंडता के द्योतक है। अब जगह ही अखंड है, निशवती अनंत शाश्वत संबंध है। अब इसमें कोई ज्ञाप है ही नहीं, इसीलिए अमृत ही अमृत है। ये समझ रूपी प्याला से कौन पी सकता है? ब्रह्मात्मा। जो कोई अरवा अरस की, चुप नंबर 11, हक कदम तीन जीवन। धनी का चरण उन ब्रह्मात्माओं के लिए तो जीवन है। जैसे मछली का पानी जीवन है, पानी के बिना मर जाती है। उसी उदाहरण से देखेंगे तो ब्रह्मात्माओं का ये कदम जीवन है, उसके बिना जी नहीं सकते। जीना मरने का भाषा तो संसार में, इसीलिए सब साधना यहीं से हो रहा है। यही परीक्षा है, और इसी याद से, इसी प्रेम से हमें परमधाम में जगना है, परमधाम का प्रेम यहाँ अनुभव करना है। सो जीव जीवन बिना क्यों रहे, ऐसा संबंध हो। मछली पानी बिना क्यों रहे, इस तरह से मैं आत्मा धनी के प्रेम के बिना कैसे रह सकूंगी, ऐसी भाषा यूज करते हुए संसार तरफ गौना और परमात्मा तरफ मुख्य होना पड़ेगा। ऐसे करते करते अंतिम श्वास तक में तो एक बार श्री जी का चरण में, उसी में अपने को अनंत अनंत समय उसी में रहना है। उस चरण कृपा से ब्रह्मानंद रस के लीलाओं में व्यस्त होना है। सुजीव जीवन बिना क्यों रहे, जाके असल रस में तन, जाके असल तन रस में, यानी परात्म स्वरूप जो है उस परम धाम में है। ये परात्म कंसेप्ट से हमें बहुत कुछ मिल चुका है, परम धाम शाश्वत। अब जो खेल, जो संसार है, ये
तो चल ही रहा है। जो कोई अरवा अरस की हक कदम तीन जीवन, सो जीव जीवन बिना क्यों रहे, जाके असल अरस में तन। हके अरस कया अपना, जो अरस दिल मोमिन। क्या संबंध है देखिए, प्राण जी ये चीज बहुत हृदय से अंगीकार करते हैं। मोमिन दिल अरस, मोमिन का दिल अरस, ऐसा कहा परमात्मा ने कि कया अपना अरश मेरा धाम मोमिन का दिल है करके कहा। तो जब हम यहाँ पर अपने आप को मोमिन या आत्मा या ये चीज में अब तो अब क्या साधना, तो ऐसे समझ के अंदर, ऐसे समझ के दर्जा में साधना क्या हो सकता है, ये आदि तरह साधना। अब नया चीज तो स्थापित करना है ही नहीं। सूर्य को प्रकाश जो किरण है उसको क्या साधना, तो शाश्वत संबंध है किरण और सूर्य में। सागर का लहर और सागर में संबंध तो पुरानी है, मतलब जब से सागर तब से लहर। बस चेतना में थोड़ा सा उसका उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है। तो ये शाश्वत संबंध के बीच में राज्य ने भूलन का पर्दा डाल करके दूर का आवाज दिए है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारा प्रेम का भंडार है राज्य के हृदय में। भूलन के पीछे खाली भूलन डाल करके छोड़े नहीं है, याद भी दिलाए ना, तो अब परीक्षा शुरू हो गई। हमें अपने शाश्वत संबंध को भूल करके जड़ के साथ क्या संबंध लगा करके भूले थे, अब चेतन का संबंध आ गया है। इसलिए अंतरा आत्मा को हमें धामधन्य के चरण शरण में हके अरस कया दिल अपना, सो अरस दिल मोमिना। अपने अपने दिल के अंदर श्री राज जी का स्वरूप चरण को याद करना पड़ेगा, है वहां पर, बस याद करना है। सो मोमिन उतरे अरस से, ऐसे हक का दिल वाले मोमिन जो है, जिनके दिल में परब्रह्म है, वो उतरे हैं। सो मोमिन उतरे अरस से है असल निसबत तीना, उनका साथ उनका असल संबंध है ब्रह्म सृष्टि के साथ, और ब्रह्म का संबंध, ब्रह्म का संबंध ब्रह्म के साथ ब्रह्म सृष्टि का संबंध, यह अद्वैत संबंध उजागर हुआ है। इसीलिए अब अपने आप को ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में रख करके तारतम्बानी द्वारा धनी का सांगो पंग जो धाम स्वरूप लीला की बात बार बार याद दिलाए, अब इसको बार बार चितौनी से, चिंतन से उसी में टिके रहना, यही हमारी परीक्षा हो गई। अब ये जो मोमिन उतरे अरस से, अरस कया दिल जीना, हक कदम हमेशा अरस में। कोई बोले आप कहाँ हो, घर में हैं करके बोले, घर में थे क्या, मिलने आएंगे बोलते। तो जैसे घर में पहुंचे मिलने के लिए, तो अपना घर में वही तो बैठेगा मालिक। आजकल कहीं नहीं जा रहे, मैं तो अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ करके बोलेगा, है ना। ऐसे राजी महाराज ने अपने दिल, अपने घर को ही, अपने धाम ही उन्होंने मोमिन का दिल बना दिए। अब मोमिन के दिल से राज्य अलग हो ही नहीं सकते। तो जब राज्य का सिंहासन ही मेरा हृदय है, धनी का चरण सिंहासन से परे थोड़ी है। इसलिए हक कदम हमेशा अरस में, अब धनी का चरण तो ये अरस हमेशा है। तो ऐसा हमेशा धनी का चरण वाला दिल कहाँ होगा करके ढूंढने जाएंगे। तो जहां तक हो सके तो अपने में ढूंढें,
अपने में ढूंढना कि अपने में याद करें। और उदाहरण के लिए चाहिए तो सदगुरु के हृदय में जाए, अगर तो इंद्रावती के हृदय के में जाए, तो उन्होंने चरण का स्पर्श, अपने हृदय का चरण स्पर्श किए हुए व्यक्तित्व के भीतर कैसे होगा, उनकी जीवनी कैसी होगी। तो उनकी जीवनीता ही है तारतम्य वाणी। तो इसका मतलब हुआ खाते पीते उठते बैठते स्वर्ण स्वप्न जागृत करके जो बोले हैं, अपने स्वरूप में वापस जाना होगा। अभी असर जड़ दुख का माया का स्वरूप लेकर के माया के लिए रो रहे हैं, माया के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, माया के कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए कर रहे, अपने मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए हम इसमें भूले हुए हैं। अब ये सब को छोड़ करके मतलब जाग करके, ओहो मुझे तो इतनी एनर्जी तो हमें धनी की याद में लगानी होगी। तुम सेवा से पाओगे पार। अब ये ब्रह्मानंद संबंधी ब्रह्म का काम करें, ब्रह्म की सेवा करें। इस तरह से याद के माध्यम, अभी जितनी भी संसार चल रहा है सब कर्म कर रहे हैं, स्वार्थक जिस तरह से कर्म कर रहे हैं उसी तरह से परमात्मा के चरण को याद करते हुए कर्म करने से सेवा बन गया। यहाँ ऐसे बोलने वाले आत्मा निष्क्रिय नहीं रुए, सबका काम, सबका शरीर मन बुद्धि सब काम कर रहा है, लेकिन आत्मा के होके कर रहे हैं। हक का कदम हमेशा अरस में, हक का दम छोड़े न मोमिन, एक दम छोड़े न मोमिन। चौपा नंबर 13 को देखिए। हक का कदम हमेशा अरस में, हक का कदम हमेशा अरस में रहता है तो मोमिन के दिल में रहे। और मोमिन अपने दिल का महत्व समझ करके एक कदम छोड़े ना मोमिन। मोमिन अपने दिल में विराजमान परमात्मा को एक सेकंड भी नहीं भूलती है। तो इन्हीं आत्माओं को जागृत अवस्था में भी धनी के ही साथ रहते, इसलिए कभी कभार भूलन से सपना में चले भी गए तो परमात्मा का ही दर्शन करते। जो हक हकी तो कया अरस दिल को जो इनो अरस असल अरस में तना, हक कदम छूटे दिल से ताए क्यों कहे मोमिना। अगर अपने आप को मोमिन को दावा तो लेते हैं, यहीं पर अपना मोमिनपन का उदाहरण के मतलब पहचान के लिए यहीं पर बोल दिए। कदम हक कदम छूटे दिल से तो समझ लेना ताए क्यों कहे मोमिन, उसका ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ नहीं कहा जा सकता। हक कदम मोमिन दिल में और कदम रूहे हृदय। चौपा नंबर 15। हक कदम परमात्मा का चरण मोमिन दिल में और कदम रूह हृदय। रूहों का हृदय, मोमिन का हृदय, दिल कहो एक कई जगह, रूह के हृदय का कोई मोमिन के दिल का, बात एक ही है, कदम वही है। एक कदम नयन पुतली मिने। हृदय के भी आंख है, हृदय के आंख के भी पुतली में कितने गहरा की सूक्ष्म ते सूक्ष्म याद में और रूह सिफत सिर परले, और रूह फिरत सिर परले। आत्मा तो अपने नैन की पुतली में रख करके फिरती रहती है। ये प्रेम का एक्सप्रेशन है। संसार में मोह मत भ्रष्ट दिखाई देता है कि हमने कितना क्या क्या चीज दिल में लेके निकले हुए हैं। थोड़ा सा भी अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई गया तो हमारा सारा एनर्जी लगा करके हम उसको प्राप्त करने के लिए, उसके पास होने के लिए कितना एनर्जी चलता है।
उससे पता चलता है कि जितना हमारी चित्तवृत्ति माया में आसक्ति होती है उतने अनुपात में राज्य से दूर है। इसलिए मैंने पहले बोला ये अपने आप को परीक्षा करने का है, ये अंतर की यात्रा है, ये दर्शन का विषय है, ये प्रदर्शन की विषय नहीं है। हम तो धर्म कर्म जो भी करते हैं इधर उधर थोड़ा प्रदर्शन हो जाए, प्रदर्शन में प्रतिष्ठा में लगते हैं। ये प्रदर्शन का मामला ही नहीं, ये दर्शन का मामला है। दर्शन मतलब अपने हृदय में राज्य का चरण शरण में कितना प्रेम है, कितना लगाव है, कितना झुकाव है, ये स्वयं का यात्रा है। और यही ट्रैक तो था ना पहले। ऋषि महर्षियों ने वेद का ज्ञान कहाँ से लिया है? वेद का दर्शन, वेद को या दर्शन शास्त्र करके संसार में आया। वो दर्शन शास्त्र में क्या है? आत्मा परमात्मा की तो बात है, तो ये दर्शन का विषय। इसी तरह उसको अनंत सब्जेक्ट होते हुए भी एक सब्जेक्ट एकेडमिक एजुकेशन में भी रखा हुआ है। उस सब्जेक्ट का नाम है फिलॉसफी, दर्शन। तो क्या चीज की व्याख्या है वहां पर? वहां पे जीव, प्रकृति, ईश्वर ऐसा विषय वस्तु है। अब उसको एकदम टॉप माना हुआ है। वो अपने आप को जानने के विषय आता है। तो जिस तरह से उदाहरण वो अध्यात्म, जिस तरह से अध्यात्म के अंदर उस सब्जेक्ट में भी मेटलिस्टिक जो लाइफ है, आत्मा को छोड़ करके अन्य विषय, उसके कंपैरिजन में दर्शन शास्त्र को महत्वपूर्ण माना हुआ है। उसी में से ऋषियों का दर्शन होता है। वेद शास्त्र उपनिषद लिखने वाले ऋषियों ने अंतर यात्रा की, अंतरात्मा की यात्रा की है करके अब कहाँ तक ले गए? अंतर यात्रा वो एकदम साइलेंस में चले गए। तो उनका ही नाम संसार में प्रदर्शन करने वालों को ज्यादा टिका नहीं है। जिन्होंने अपने को दर्शन किया उन ऋषियों का नाम है, गोत्र ही बना दिया, कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, क्या क्या ऋषियों के गोत्र से आता नहीं। ये सब ऋषि अंदर चले गए वाले उनका ही नाम लेते हैं। उसी जगह में परम धाम जय ब्रह्मात्मा, उसी जगह मतलब ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। ब्रह्मात्माओं में जो ब्रह्मात्मा शब्द प्राण ने जिन्हें उच्चारण किया ना, उनका विषय वस्तु ऐसा है। अब हम जो उनके सत्संग कर रहे हैं कि वही बन रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं कि वही बन रहे हैं। तो अगर ब्रह्म सृष्टि है तो फिर आप देखिए लक्षण हके तो क्या रस दिल को, जो इनो रस दिल में तन, हक कदम छूटे दिल से ताए क्यों कहिए मोमिन। हक कदम मोमिन दिल में और कदम रूह हृदय, यही कदम नयन पुतली मिने और रूह फिरत सिर पर ले। ऐसा बोल रहा है। हमारा सिर पर क्या क्या है? गाड़ी का बॉनेट जैसे खोल के देखना हो तो क्या क्या दिखाई देता है? सब दिखता है वहां पर, धनी का चरण नहीं दिखता, बस इतना ही हो सकता है। इसीलिए सिर पर ले मतलब मुख्य, महत्वपूर्ण, हर प्रकार से उसी में रहना। इसलिए हके बैठक कई अपनी दिल मोमिन का जे, हक बैठक कही अपने बैठक कहाँ बताया? मोमिन का दिल बताया। तो इंद्रावती आत्मा के हृदय धनी का श्रृंगार हुआ, इंद्रावती के हृदय धनी का बैठक हुआ। तो सारा वर्णन कहाँ से हो रहा है? अपने हृदय का ही व्याख्या हो रहा है। हमारा हृदय ऐसा हो जाए फिर तो परम नाम ही है। जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन का ये क्यों है? वो जिन दिल में हक है नहीं, वो सो दिल मोमिन का ये क्यों? मोमिन का दिल कैसे कहेंगे? वो
इसलिए आसमान जिमी के लोक का शब्द छोड़े न सुरैया को, अपराह्न जी ने बोले। ऐसा हो तो चलते हैं फिर राज्य का वर्णन किया हुआ ऐसा धर्मशास्त्र में देखें तो कोई भी परमात्मा का धाम ही नहीं मिला है, परमात्मा का स्वरूप ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गए तो सुरैया तक गए, ज्योति स्वरूप तक गए। आसमान जिमी के लोक का, आसमान जिमी में जो भी साधक ब्रह्म जो भी हैं शब्द उनको देखा तो छोड़े नहीं सुरैया को। बिना मोमिन सब दुनिया खाता गोते फनामो। इसलिए ब्रह्म सृष्टि के बिना किसी का शब्द सूर्य से ऊपर गया ही नहीं है। झूठे को झूठे ही पति आए, यहीं पर घूम रहा है। सूर्य या सुरैया देखी ज्योति स्वरूप से ऊपर, सुरैया पर ला मकान है, उसके ऊपर क्षर पुरुष है और क्षर पुरुष से ऊपर तीन पर नूर अरस, उसके ऊपर अक्षरधाम है और अरस पर अरस अजीम, अक्षरधाम से परे अक्षरातीत अरस अजीम है। पहुंचे मोमिन इतना सरस है, मोमिन तो वहीं से और वहीं आराम से पहुंच जाते, सरस सरलता से आराम से पहुंचे मोमिन इन सरस, आराम से ब्रह्मात्मा यहाँ पहुंच जाते हैं। इतना सरस है ना, क्योंकि वो वहीं के वहीं से आए, उनके लिए धाम हृदय, धाम ही हृदय ही उनका परम धाम, जहीं पर परमात्मा विराजमान है। इसलिए मोमिन शब्द उच्चारण करने के बाद भी गुण होना चाहिए। परमात्मा मेरे दिल में है करके ज्ञान तो हो गया, अब आचरण में देखना चाहिए, भावना में देखना चाहिए। बहुत सारा होमवर्क बाद में आता है। दारू पिया हुआ आदमी को मैंने दारू पिया हूं बोलना नहीं पड़ता है, वो करके दिखाता है। भक्ति रस में डूबा हुआ को मुझे परमात्मा के प्रति भक्ति है करके बोलना नहीं पड़ता है, उसका आचरण से दिखता है। इसलिए सुंदर सात शब्द भी आचरण से सुंदर सात दिखता है, दिखना पड़ेगा। अरस दिला मोमिन तो कया, अरस दिला मोमिन तो कया, अरस बका शुद्ध मोमिनों में। अरस का शुद्ध मतलब ज्ञान, खबर। अरस दिल मोमिन तो कया, अरस मोमिन का दिल को अरस तभी कहा है जबकि अरस बक्का शुद्ध मोमिनों में, मोमिन के हृदय में परम धाम का ज्ञान है। 14 तबकों गम नहीं, जिस परम धाम के विषय में, जिस राज्य के विषय में 14 लोक में किसी को भी पता नहीं, मोमिन आए हक कदमों से। मोमिन तो इस हक के कदम तले से सुरता रूप में खेल में आए हैं, इसलिए उनके हृदय में उसका अंकुर है। ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ब्रह्मधाम का अंकुर है, ये आए वहीं से हैं। अब जीव का धर्म रहा इन ब्रह्म सृष्टियों के साथ संबंध जोड़ करके ब्रह्मानंद का चरण, पर ब्रह्म का चरण को याद करें। करते 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 ब्रह्म सृष्टि खेल देखने आई है, अब आ रही है, तो ऐसा तारतम द्वारा पवित्र हुआ तो परमात्मा 1 सेकंड के लिए ब्रह्म सृष्टि को ऐसा सुंदर हृदय में प्रवेश करा के खेल दिखा के लेके जाएंगे और बख्शिश में जीव का भी उद्धार हो जाएगा और सुरता खेल देख करके परम धाम। सो मोमिन 14 तबकों गम नहीं, मोमिन आए हक कदमों से। सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक अरस, सो ना मोमिन जिन न पिया हक सुराई का रस। 20 नंबर जो है, सो ना मोमिन जिना ना पिया हक सुराही का रस। सुराही का रस, सुराही का रस मतलब राज्य महाराज के हृदय का प्रेम को पहचान करके जिन्होंने नहीं पिया वो मोमिन नहीं हो सकता, उसका दिल मोमिन का दिल नहीं है।
लोग संसार का अमृत पीकर, स्वर्ग का अमृत पी करके अमरता की अनुभव करते हैं, और हम राज्य का दिल का प्रेम पी करके मृत्यु से डरे। राज्य का प्रेम पीने वाले संसार के रंग रूप में इतने भूले। ये नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर रस पिया है तो सो ना मोमिन जिन्ना ना पिया हक सुराई का रस। सुराई मतलब उनका दिल का रस, उनका दिल का यादगिरी उली रस। संसार से बिल्कुल अलग रहेगा उनका दिल दिमाग। हक के दिल को अरस तो, हक के दिल को अरस तो कया करने मोमिन पहचान। ये मोमिन के अंदर पहचान है, इसलिए उनको दिल को अरस कहा है। कहे मोमिन उतरे अरस से तना अरस, यही निशाना। यहाँ उनका रस पी करके मस्ती रहे, यही उसका प्रमाण है कि उनका तन अरस में है, उनका परात्म परम धाम में है। रूहें उतरी अपने तन से और कया उतरे अरस से। तना दिल अरसा एक किए, इस तरह से परात्मा का तन और परात्मा का दिल एक ही तो हुआ। हके कदम अधारे दिल में, ऐसे दिल में दानी ने चरण रखा है। ये निशवता असला अरस की, ये है निशवत संबंध असला अरस की। वो परात्मा का मतलब मोमिन का दिल और धनी का चरण, जहाँ चरण वहाँ दिल, जहाँ दिल वहाँ चरण, ऐसा अद्वैत होने के कारण हके जाहिर तो करी। यहाँ खेल में जाहिर कर दी कि वास्तव में मोमिन किसे कहते हैं, दिल किसे कहते हैं, किस दिल में ब्रह्मानंद रस है, उसको पहचानने लिए तो खेल बनाया है। दिल मोमिन और रस तो कया, इसीलिए मोमिन का दिल का रस कहा जो रूहें दरगाह से उतरी। ये जमात अलग है जहाँ से उतरी हुई है। तो प्यारे सुंदर साहब जी, इस प्रकरण में आपने देखा होगा कि हक्का हादी रूह निशवत्ता ए अरस की वाहिदत 8 नंबर चौपाई में से आया। उसके बाद एक कदम ताले मोमिन के करके बोले, तो मोमिन कौन है करके 8वां जाम जो इसी में रहे उसको मोमिन कहा। लग रहे हक कदम को करते आए, फिर जो कोई अरवा अरस की हक कदम तीना जीवन, मछली और पानी का संबंध है जैसा, ये धनी का कदम और दिल अरश को बात कही। उसके बाद प्रमाण लेके आए, यही अर्थ में तो मोमिन का दिल को अरश कहा है, तो शास्त्रों में, कुरान में, पुराण में करके उस चीज को फिर ले आए। और क्या अरस कहा अपना जो अरस दिल मोमिन 24 नंबर 12 में। अब ये दिल मोमिन को शब्द को लेकर के हम पहुंच गए हैं 23 नंबर चौपाई तक, यही भाव से गए। 12 नंबर से दिल मोमिन शुरू हुआ। उसके बाद वो सुनते 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 ऐसा लगता है कि सही में मेरा दिल ही परम धाम है, मेरा दिल ही परम धाम है और दिल में धनी विराजमान। इससे आगे कोई चिंतन बाहर गया ही नहीं। दिल मोमिन, चरण मोमिन, दिल धाम, यही घूम रहा है। यही तो विशेषता है कि तेरे बीच पाट घाट न कोई। तो उसी को, उसी शब्द द्वारा ध्यान चिंतन में चले जाना है। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, तर्क दे रहे हैं। अगर यहाँ जो दिल बोला जा रहा है, कौन सा दिल? ख्वाब वजूद का। हाँ, ख्वाब वजूद का दिल मोमिन हके क्या रस है। ऐसे झूठे शरीर के झूठे दिल के अंदर परमात्मा अपना रस बोलता है। और असतना मोमिन दिल से ये कहने को है दो। ख्वाब वजूद दिल मोमिन हके क्या रस है, और असतना मोमिन दिल से ये कहने को है दो। मोमिन असल तना अरस में और दिल ख्वाब देखा था। असल तना इन दिल से एक जरा न तफावत। तो यहाँ भाव ये चल रहा है, धनी ने कह दिया, परमात्मा ने कह दिया कि मोमिन का दिल मेरा, मोमिन का दिल मेरा धाम। अभी तो
पहले दही जमाए के पीछे दो गाय बछिया उनके पेट में माखन हाट बिका है। तो माखन में हाट में माखन बिका है, जैसा ये भाषा तो बहुत पहले आ गया कि मोमिन का दिल ही परमात्मा का धाम है करके। इसलिए सब अब मेरा ही दिल खुदा का धाम है, मेरा दिल खुदा का धाम है करके ऐसे इमाम भी बहुत हो गए, मुल्ला भी बहुत हो गए, ऐसे शब्द लेकर के भक्त भी बहुत हो गए संसार में। तो प्राणनाथ जी उस चीज को बोल रहे हैं कि परमात्मा ने बोला ठीक है, लेकिन परमात्मा ने ये भी तो बोला है एक स्वप्निक जीव है, एक बेहद के जीव है, एक बेहद से परे का है, ये भी तो बोला है। उसको तो विचार किए बिना फटाफट मोमिन का दिल करके तुम बोलते हो, मोमिन बन गए हैं। गधा ने इस बात को सुना कि संसार में गौ भी है, तो अब गौ सुनने से हो जाएगा? गधा का अंकुर गधा ही है, हैंडसम गधा हो सकता है, ब्रिलियंट गधा हो सकता है, लेकिन गौ तो उसको नाम नहीं दिया जाएगा ना। ऐसे ही मोमिन का एरिया ही अलग है। मोमिन ब्रह्म धाम के सदस्य हैं, ब्रह्म के अंग, इसीलिए वो मोमिन का दिल मेरा धाम बोला है। तेरा झूठा जीव को थोड़ी बोला है। झूठा जीव झूठा दिल को धाम थोड़ी कहलाता है। तो ये कौन सा दिल है? पहला वो झूठा और सत्य को अलग कर, सत्य ब्रह्म धाम का पहला जीव, सत्य परमात्मा का पहला जान, और उनके साथ वो चौपे नंबर 8 है। चौपे नंबर 8 में बताया अका आदि रूहेनी शब्द है, राजी श्यामा जी 12 ब्रह्मात्मा ब्रह्म धाम की लीला है। उसको दर्शन करने अक्षर जाते हो, अक्षर ने सपना देखा हुआ जीव है, वो जब सपना के जीव में अक्का का दिल थोड़ी है। अक्का का दिल चरण, अक्का ने मेरा मोमिन का दिल मेरा चरण मेरा धाम बोल रहा है ना, वो ब्रह्म धाम के अंदर की बात है। उसका सूरता यहाँ आया, इसीलिए उसको सूरता के कारण यहाँ पर कदम का रंग आया है, कदम का रंग रूप आया है, चरण का थोड़ा लक्षण आया हुआ, जहीं तहीं थोड़े आया तेरा। पहले ये पता लगा, उसके बाद दावा कर कि मैं मोमिन। रंग रूप तो है ही नहीं, बस मुख से किताब में लिख दिया करके बस। ऐसा ही होता है मोमिन का लक्षण वाला, मोमिन का दिल ऐसे ही लक्षण होता है करके प्राणनाथ जी। अब आम जनता तो वो लोग भी स्वीकार, वेद भी हम ब्रह्मास्मि को स्वीकार नहीं करता है, जो माया में लगे हुए। संसार के धर्म भी घर घर में मीराबाई थोड़े कोई कल्पना करता है, घर घर में सूरदास कोई न कल्पना करता है, व्यक्ति व्यक्ति में चैतन्य महाप्रभु थोड़े कोई बोलता है। तो संसार में भक्त भी तो सिलेक्टेड हैं, संसार में परमहंस भी तो सिलेक्टेड हैं, कोई एकाध के ऊपर उन्होंने चिंतन है। तो ये कहाँ के लक्षण है? उदाहरण में जिस तरह से भक्त व्यापक नहीं है, जिस तरह से ब्रह्मज्ञानी व्यापक नहीं, जैसे परमहंस व्यापक नहीं है, वो किसका लक्षण है? ब्रह्मात्मा 12,000 ही है, उसका लक्षण है, उसकी तरफ संकेत है। तो वो कारण रूप आत्मा तो परमधाम में है, परमधाम की सुरता खेल में आई है, उसके लिए उसका दिल मेरा धाम है करके बोला है। तो बाकी सब क्या है? बाकी बस उस चरण, उस ऐसा दिल वाला को ढूंढो। संसार में है ही नहीं थोड़ा ही बोले, है वो ब्रह्मात्मा है, तो उनको ढूंढो, पहले उनको जानो, उनके साथ संबंध लगाओ। तो मतलब मेरा प्राणनाथ जी का बोले, मेरा कहने का मतलब तुम ऐसा शास्त्र में है करके उछलो मत। उसका लक्षण होता है, उनका एरिया होता है, उनका ज्ञान होता है। इसलिए तो किरंदन में प्राणनाथ जी ने प्रश्न में, ए पंडितों तुम अखंड घर पाया करके उन परमहंसों को पूछते हैं प्राणनाथ जी। तो इसलिए जो मोमिन को दावा लेकर के परमहंस होने का
जो दावा ले रहे हैं उनके पूछ रहे हैं तुम परमहंस हो गए? कौवा है व्यवहार में तो हंस भी नहीं हुए हो, परमहंस कैसे हुएगा? तुम निराकार बोलते हो, ब्रह्मा का आकार नहीं बोलते हो, झूठा संसार देवी देवताओं को साधना करके तुम कुछ आशीर्वाद ले लिया, दूसरों की बातें जानने लगे, उसने में हो गया मोमिन का दिल परम धाम हो जाएगा। उड़ो चढ़ो 5 में सूझे 14 दबक, मृतक को जीवत करो पर घर के न होए गम। पहला तो इस तरह से सृष्टि का बनक में सपना और जागृत को अलग करो। सपना का जीव भी तदोगत एक्टिंग करते हैं, इसीलिए थोड़ा चिंतन करके ही बोलो ऐसी बात है। ख्वाब बजो दिल मोमिन, बस गिरने पर सीट भी चला जा रहा है, तुम्हारा जीव ईश्वर स्वप्न में चला जा रहा है, दिल ही प्रलय में नाश हो रहा है, तो वो दिल में अब खुदा परमात्मा को देखोगे जो नाशवंत अंकुर लेके आया है? तो कौन सा दिल की बात कर रहे हैं? जो दिल भी शाश्वत हो, चरण भी शाश्वत हो, अखंड हो, वो है। इसलिए एरिया ही अलग है महाराज। इसलिए अरसा तन मोमिन, अरसा तन वाले मोमिन है, उनके दिल से, इसलिए वो अगर पता चला तो फिर उससे तो न दिल अलग है, न वो तन अलग है, और न वो चरण अलग है। सो कहने को है दो, तो कहने मात्रा के लिए दो है, वो कहने मात्रा और लीला के लिए चरण दिल जैसे भाषा हो रहा है, नहीं तो वो अद्वैत है। मोमिन असल तन अरस में और दिल ख्वाब देखा था। वो जिन दिल को धनी ने अरस कहा है, वो दिल तो जागृत में बैठ कर खेल देख रहा है वो तो। और तुम खेल के सपने के पात्र को तुम मेरा दिल में खुदा है, मेरे दिल में धनी का चारणा करके बोल रहे हो। ये जो आरसा दिल मेरा धाम बोले ना, वो जो सुरता वाला का दिल की बात कर रहे हैं, और वो झूठे खेल देख रहे हैं, और झूठे वाले बोल रहे हैं कि मेरे दिल में धन्य, वो बोल रहे हैं मेरे दिल में खुदा है, बोल रहे परमात्मा है करके बोल रहे हैं। मोमिन असल तन अरसा में और दिल ख्वाब देखता है उनको, उस जो ख्वाब देख रहा है ना, उस दिल में धनी का चरण है। असल तन इन दिल से है, एक जरा न तफावत, वहां इन चरण और दिल का कोई फर्क नहीं है। कहाँ सपना में लेके आ गए तुम? ऐसे भाषा बोलते हुए प्राणनाथ जी का शब्द से हमें परात्म का दर्शन होता है। मोमिन असल तन अरस में, मोमिन असल तन अरस में, और दिल ख्वाब देखत, और दिल ख्वाब देखत, असल तन इन दिल से, एक जरा न तफावत, एक जरा न तफावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।